कल को लोग रहने आ जाएंगे, यहाँ पे मौत हुई, मट्टी हुई तो जनाजा रखने को जगह नहीं है। वो कह रहे कि हम फतवा लेके आए हैं। फतवे में तो ये भी लिखा है हजरत ने कि मस्जिद को कोई चीज से दुश्वारियां होती है उससे बचा जाए, वो गलत है, शरीयत ठीक नहीं है। उन्होंने ये हम लोग पहले ना इधर खेलते थे, हम लोग का बचपन इधर से हुआ है और ये ना जगह नहीं थी इधर पे और ये अंदर था। जब 12 फीट की जगह जो थी उसमें आपको गलाजत आ रही है तो ये 5 फीट का, ये तो मस्जिद के अंदर आएगा। शहर की भीड़भाड़ में गांव का सुकून और देसी स्वाद देने आए हैं भिवंडी में विलेज रेस्टोरेंट। यहाँ आपको गांव की पाठशाला, सिनेमा घर, पुलिस थाना, दर्जी, ठेका, कठपुतली डांस और जेल भी देखने मिल जाएंगे। यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ 56 पकवान बनते हैं प्योर वेज में, स्वाद और क्वालिटी में बेमिसाल। साथ ही आपको मिलेगा लाइव जैन काउंटर, बच्चों के लिए चाइनीज, मीठे में जलेबी, गुलाब जामुन, आम रस और भी बहुत कुछ। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक बार जरूर विजिट कीजिए विलेज रेस्टोरेंट एट कल्याण भिवंडी रोड, नेक्स्ट टू पटेल आरमार्ट, रांजनोली नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में डेवलपमेंट जोरों शोरों से हो रहा है, कहीं लीगल बन रहा है तो कहीं इलीगल बन रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों को तकलीफें हो रही है, कुछ लोग बेवजह पीछे जा रहे हैं, कहीं मस्जिद आड़े आ रही है तो कहीं लोगों के घर आड़े आ रहे हैं, अड़चन में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बिल्डर लॉबी है जो कि इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी चला रहे हैं। वो फिर ना महानगर पालिका के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ना फिर ये देख रहे हैं कि किस लोगों को तकलीफ हो रही है। बस उनका एक ही मकसद है कि हमारा जो बिल्डिंग है, हमारी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे मुताबिक, मतलब उनके मुताबिक वो खड़ा हो जाए, फिर चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, कुछ पैरामीटर में आए नहीं आए, लोगों को तकलीफ हो नहीं हो। ऐसा ही एक मामला आज आया है। हम आए हैं भिवंडी के नाय गांव हजारिया ट्रांसफार्मर के पीछे, जहां पे एक मस्जिद है गुलशन अहमद रजा, और उस मस्जिद के बिल्कुल सामने ये स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिद है और ये स्ट्रक्चर है, इनके बीच में सिर्फ एक 5 फुट की गली है जो कि महानगर पालिका के गाइडलाइंस में नहीं आता है। और जब ये बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था तब यहाँ के लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि मस्जिद से थोड़ा सा आप इसको 10 फीट की गली छोड़ के, मतलब 10 फीट का एरिया छोड़कर जो है इसे बनाइए। लेकिन इनका कहना है कि जो बिल्डर है उनका नाम राहिल है, राहिल बिल्डर करके बताया जा रहा है। तो उन्होंने एक तो पहले जोर जबरदस्ती की, फिर कहीं से फतवा लेके आए कि मेरी जगह है तो मैं मेरा घर बना सकता हूँ। लेकिन उस घर को बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस महानगर पालिका की फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ में जो अगर गाइडलाइंस के मुताबिक भी हो रहा है तो इनका कहना है कि मस्जिद है, आने वाले दिनों में जो है लोग आएंगे जाएंगे, जनाजा निकलेगा, नमाज होगी, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मतलब पूरी होगी अगर जगह नहीं रहेगी। तो हम आपको पहले जगह दिखाते हैं, गली दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे ये जो तंग गली है, ये देखिए ये गली बिल्कुल तंग है। आप देख सकते हैं कि ये महज एक 5 फुट का छोड़ा हुआ हिस्सा है और इनका कहना है कि सिर्फ आप इसको 5 की जगह पे 10 कर दो, 10 फुट की अगर जगह छोड़ोगे, क्योंकि ये बिल्डिंग का गेट है। देखिए ये जो है ना, ये बिल्डिंग के एंट्रेंस है और बिल्कुल ठीक सामने जो है ये मस्जिद का गेट है, ये आमने सामने। अब आप बताइए कि यहाँ से बिल्डिंग में यहाँ पे नीचे बाइक की पार्किंग भी दी गई है, तो जब गाड़ियाँ निकलेगी यहाँ से, नमाजी आएंगे जाएंगे, तो कितनी तकलीफ, कितनी दुश्वारी होने वाली है आने वाले दिनों में। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो बिल्डर है राहिल बिल्डर, हम उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की, रब्ता कायम करने की। तो उनको चाहिए कि इसको जो है बैठ कर सहूलत के साथ में इस काम को अंजाम दे। साथ ही साथ में यहाँ के जो स्थानिक है उनका क्या कहना है इस मामले में हम सुनते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्थानिक है तो हम उनसे बात करेंगे। साजिद भाई ना? हाँ साजिद। साजिद भाई थोड़ा सा बताएंगे कि क्या तकलीफ है मस्जिद को लेकर और ये जो नई बिल्डिंग बन रही है। ये जो मस्जिद अभी जो ये नया कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन में हमारे को यहाँ हम लोगों ने 5 फीट की छोड़ के बनाया, इसकी मांग की थी। हाँ। ये लोगों ने माना नहीं, हमको ये 10 फीट की गली चाहिए। ये मस्जिद आज है, कल और बढ़ेगी, मस्जिद बड़ी होगी। तो यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, 2 बाइक आती जाती नहीं। यहाँ पे सारी बिल्डिंगों की बाइक यहीं से आती जाती है। आगे चल के बिल्डिंग जब बन जाएगी, इसमें रहने लोग आ जाएंगे तो रास्ते में गाड़ी खड़ेगी, उनकी खुद की गाड़ी नहीं निकलेगी। ये देखो ये प्लान है, ये 32 फ्लैट है इसके अंदर, और 32 फ्लैट में मस्जिद के दरवाजे के सामने 4 फीट 3 इंच का रास्ता है। अब इस रास्ते से अगर बाइक निकलेगी तो डायरेक्ट मस्जिद के दरवाजे पे जा रही है। अच्छा, मस्जिद का दरवाजा भी इधर ही है? मस्जिद का दरवाजा भी सामने है एकदम, मस्जिद के दरवाजे पे जा रही है ये। कल को लोग रहने आ जाएंगे, यहाँ पे मौत हुई, मट्टी हुई तो जनाजा रखने को जगह नहीं है, जनाजा निकलने को जगह नहीं है। तो हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसको देखते हुए कम से कम नहीं लीगल बन रहा है तो लीगल ही बने, इनलीगल ही बने, लेकिन कम से कम 10 फीट की गली तो ये छोड़े हमारे लिए।
तो इस मामले में आपने बिल्डर जो है इससे बात की थी? बिल्डर से बात की तो उसने कहा हमने फतवा लाया है, फतवे के अंदर ये दिया गया है कि आप अपनी जगह में हम बना सकते हैं। ठीक है, फतवे में अपनी जगह पे बना सकते हैं, हजरत में ये लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर मस्जिद की हुर्मत पामाल होती है किसी चीज से, गंदगी से या कोई और वजह से, अड़चन से, तो मस्जिद की हुर्मत, अब दिया जलाते हम, उसकी महक आती है, उससे अगर नमाजियों को तकलीफ होती है, मस्जिद की हुर्मत पामाल होती है, तो उसकी वजह से वो जगह पे तामीर नहीं कर सकते आप। अच्छा, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा फतवा आया है। खैर फतवा अपनी, वैसे पहले बताइए कि बिल्डर कौन है? बिल्डर के अंदर राहिल बिल्डर है। अच्छा, और अभी तक सामने वही है, उसी का नाम हम लोगों ने सुना है और वही बात कर रहे हैं और उन्होंने ही लोगों को फ्लैट वगैरह बेचा है। अच्छा। हाँ, जमीन मालिक है एक रुस्तम चाचा और एक निसार भाई, ये है। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि जगह मतलब यहाँ पे तो ना गाड़ी आ सकती है, ना कोई मतलब कोई बड़ी रिक्शा भी नहीं आ सकती, मतलब बड़ी गाड़ी तो छोड़ दो, यहाँ पे ऑटो भी नहीं आ सकती। तो ये जो इतना सब काम हो रहा है तो फिर कैसे लोग जो है इनका सामान वामान कैसे आ रहा है, माल मट्टा कैसे आ रहा है? माल यहाँ पीछे मैदान है, वहाँ खाली होता है और मजदूर कंधे पे गाड़ी से जो भी हिसाब से लेके आ जाते हैं। काम हो जा रहा है। हाँ। हम लोगों की बस गुजारिश यही है कि इसको 10 फीट की गली की जाए ताकि फ्यूचर में आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में जब हमारी मस्जिद भी बड़ी हो तो लोगों को जाने आने में रास्ते में अड़चन ना हो। हाँ। मंदिर जो बिल्डिंग में लोग घर लिए हैं वो घर वालों को भी बाइक यहाँ रास्ते में ना खड़ी करना पड़े। हाँ। अंदर रास्ते में खड़ी कर देंगे, आने जाने में दिक्कत होगी। दिन पे दिन प्रोग्रेस होगा, आबादी मतलब बढ़ेगी। आपके सिर्फ इतनी मांग है कि ये जो है गली को थोड़ा सा वो जो छोड़ दे, जो आप बोल रहे हैं 10 फीट कर दे, 10 फीट कर दे गली की। हमारी मांग ये है कि 10 फीट कर देवे। अच्छा, ये बिल्डिंग लीगल है इलीगल है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? हमारे को जानकारी नहीं है, अभी हम माहिती नहीं मांगे हैं। अभी माहिती मांगेंगे तो म्यूनसिपैलिटी की जानकारी मिलेगी हमको। इनलीगल सिर्फ इस बात पे बताया जा सकता है कि लीगल प्रोग्राम हम लोगों ने सुना है कि लीगल में अभी जैसे मिसाल के तौर पे 3000 स्क्वायर फीट 2800 स्क्वायर फीट में 2800 3000 स्क्वायर फीट काम हो रहा है। हाँ। तो ये लीगल है अगर, तो फिर ठीक है, ये जिम्मेदार शहरी लोग का काम है, आए देखें बिल्कुल और समझे इसको, या प्रशासन देखे इसको ये लीगल है तो ठीक है, फिर बनने दे, हम लोग भी नहीं बोलते। हाँ। और अगर इनलीगल है तो प्रशासन देखे और इस पर कार्रवाई करे। हमने एक अर्जी दी है आयुक्त साहब को, एक अर्जी दी है रईस शेख साहब को, हाँ। एक अर्जी दिए हुए हैं हम लोगों ने वार्ड के प्रभाग 1 के आयुक्त साहब को। हमने अर्जी दिया हुआ है और उस पर कार्रवाई, प्रशासन कार्रवाई करे। और हमको इसमें एक ये मुद्दा और है, एक मुद्दा एक ये भी है हमारा ये कि ये हमको धमकी दी जाती है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, ये आपको धमकी मिली थी? हाँ, धमकी दी है। किस तरह की पुलिस स्टेशन में हमको बुलाया गया कि आप काम ना रोकें। हम लोगों ने ठीक है, हम काम नहीं रोकेंगे, अब हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देके इससे काम रुकवाएंगे। अच्छा, तो ये इस तरह की धमकी भी आपको? हाँ, धमकी दी जाती है हमको। ठीक ठीक ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी और तमाम मोहल्ले के लोग भी शामिल थे और उसमें पहले ही कहा गया था कि आप जो बिल्डिंग का जो आपने जो खड्डा किया है जहाँ से आप लिंटर मारने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उसको 5 फीट छोड़ के बनाए, 10 फीट छोड़ के बनाए। हमारी मीटिंग में आप लोगों ने पहली मीटिंग में थी, पर उनकी इतनी दादागिरी थी, इतना मतलब उनका होता रुतबा था कि वो बना लिए। अब हम उनको कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पर अगर बनाओगे तो, अभी एक मिसाल के तौर पे मस्जिद का वो तरफ गेट है, आपको वहाँ पर वीडियो बना लीजिए। ये मस्जिद सामने से बिल्डिंग है, 10 फीट का दूरी है, 10 से 12 फीट की दूरी है। ये बिल्डिंग, हाँ, वो बिल्डिंग 10 से 12 फीट दूरी है। वहां से मौजिन साहब हमारे निकलते उनके पानी आ जाता है। अब मैं ऐसी चीज बोल नहीं सकता हूँ वीडियो पे कि ऐसी चीज आती है मस्जिद के दरवाजे पे, वो कह नहीं सकता हूँ मैं वीडियो में, तो ऊपर से फेंकते लोग। हाँ, ऊपर से लोग फेंकते हैं। अभी आप ये बताइए, 5 फीट की जगह अभी छुटी है और आने वाले वक्त में इसके ऊपर जाली लगेगी खिड़की पे, फिर उसके ऊपर पतरा लगेगा, छज्जा बाहर आएगा। छज्जा तो बाहर है, आने वाले वक्त में पतरा आएगा, तो जो पानी आएगा वो भी आएगा साथ में। अभी जब 12 फीट की जगह जो थी उसमें आपको गलाजत आ रही है, तो ये 5 फीट का, ये तो मस्जिद के अंदर आएगा। बिल्कुल, मौजिन साहब के ऊपर गिरा, कितने बच्चे वो चीज को लेके खेल रहे थे। तो ये सारी बात को वाज़ेह तौर पर आपने बिल्डर के सामने रखा था? हमने रखा था, 3 से 4 बार मीटिंग हुई अलग अलग जगहों पे, वहां पर ही बताया गया। अब वो लोग मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे कि हम फतवा लेके आए हैं। फतवे में तो ये भी लिखा है हजरत ने कि मस्जिद को कोई चीज से दुश्वारियां होती है उससे बचा जाए, वो गलत है, शरीयत ठीक नहीं है। अच्छा, उन्होंने फतवा लेके आया है कि यहाँ पे बना सकते कि नहीं बना सकते? जी, फतवा लेके आए, पर उसमें ये भी तो लिखा है ना भाई, आप देख रहे हैं उसके अंदर जमीनी आप अपने हिसाब से कब्जे तौर पर कर रहे, पर मस्जिद को तकलीफ ना हो, ये भी तो लिखा हुआ है, तो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे आप?
तो आप सबकी बस यही एक मांग है कि यहाँ पे जो है 10 फीट की जगह छोड़कर 10 फीट की गली छोड़कर जो है इसको बनाए। जी जी, हमारी हमारी जितने लोग हैं, हमारे बच्चे हैं यहाँ के अगर मोहल्ले अगर ये मांग पूरी नहीं होती, मतलब अगर बिल्डर जो है अपनी दादागिरी पे अड़ा रहा, तो फिर आप लोग क्या स्टेप लोगे? हमारा एक स्टेप ये है कि हम प्रशासन के पास जाएंगे, हम कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ेंगे उनसे। अच्छा, हम मतलब हमें कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ना ही है बस, उसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। ठीक ठीक। आने वाले टाइम में फिरोज भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाएगी, कैसे जाएगी पब्लिक? ऊपर से गंदगी आ रही है, कोई थूक रहे, कुछ भी हो रहा है इनकेस, हाँ उसका जिम्मेदार कौन है? वो क्या है, वो तो बना के चले जाएगा, 50 साल की फुर्सत है, उसको झेलेगा कौन? दी दो। सही बात है। और वो मुसलमान हो के उसके और 5 छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, इंसानियत अगर उसके अंदर होती तो खुद ही 5 फीट छोड़ देता। आज ये नौबत नहीं आती, आज सोशल मीडिया पे हमको आने की नौबत नहीं आती। अब इंसानियत वो दिखाई नहीं रहे, तो अब क्या है उसके लिए? हम लड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। हाँ बोलो। इधर से हम लोग की ये बिल्डिंग है, पर हम लोग को मस्जिद में आने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, इधर पे एक गली है, वो आप देख लो चल के, पूरी बाथरूम से भरी है। और ये जो बिल्डिंग टूटी है ना, ये बिल्डिंग सामने वाले की रीगल बिल्डिंग है। और वो आज नहीं तो कल चालू करेगा, तो हम लोग को जगह ही नहीं है मस्जिद के आने के लिए। अच्छा, तो मतलब और ये इस साइड भी नहीं छोड़ा है, ऐसा नहीं कि इस साइड, ये इसका पूरा बाहर है। एक मिनट यहाँ पे। हाँ, अभी बताओ मेरे को। ये इधर जो पे ना जगह हम लोग है, खेलते थे। इस तरफ आ जाओ। हाँ ये हम लोग पहले ना इधर खेलते थे, हम लोग का बचपना इधर से हुआ है। हाँ। और ये ना जगह नहीं थी इधर पे, अच्छा। और ये अंदर था, ये पूरा अंदर था। इधर हम लोग खेलते थे। अभी इधर से अगर तो यहाँ पे क्या बिल्डिंग पहले बन चाली गई, थी कि घर थे बैठे? पहले लूम बना था। रूम का गला। हाँ, यहाँ पे लूम बना था पहले।